हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आ गई हूँ बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ, पर क्या करूँ, फेस्टिव सीजन है एज यू नो, जिस वजह से घर के कामों की वजह से मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं कि कैसा रहा कल का एपिसोड। कल का एपिसोड देखा जाए तो बस फरहाना वर्सेस ऑल चल रहा था, जिसमें अमाल कि इस बात को सबने नोटिस किया कि अमाल ने किस तरह की बातें बोली थी। फरहाना की फैमिली तक चले गए थे, बेसिकली बिलो द बेल्ट चले गए थे। फैमिली को लेकर बोला, उन्होंने ये तक बोला कि तुम्हें पॉर्न मूवीज़ में काम तक नहीं मिलेगा, और इस तरह की बातें कुछ बहुत ज़्यादा बोली उन्होंने फरहाना को, जिसका रियलाइजेशन बाद में अशनूर, अभिषेक, मृदुल और गौरव के ग्रुप को हुआ, जिसमें उन्होंने उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया और फिर शहबाज को बोला, और शहबाज ने इस चीज़ को समझते हुए, और या मैं कहूँ कैमरा को देखते हुए, उन्होंने अमाल को जाके समझाया और कहा कि भाई तुम जाओ और सॉरी बोलो। पहले जाके अमाल फरहाना को सॉरी बोलते हैं। भाई तुमने जब फरहाना को सॉरी बोल दिया था तो स्पेशल कैमरा पे आने की क्या ज़रूरत थी? क्या स्पेशल कैमरा तुम्हें अलग से कैप्चर करता? चाहते तो जाते और सिर्फ फरहाना को सॉरी बोलते, वहाँ पे देख लिया था पूरे सब ने। बट आप स्पेशल आए सिर्फ और सिर्फ कैमरा को दिखाने के लिए, और ऊपर से आपकी शक्ल देख के पता चल रहा है आपको थोड़ा सा भी रियलाइजेशन नहीं है। कहाँ तो तुम कहते हो मैं बिल्कुल सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं मेरे घर की अपनी मम्मी तक की कसम पे चले गए हो, अपने मम्मी पापा को बीच में ले आए हो, और फिर तुम ऊपर से वहाँ जाके उसे सॉरी बोल रहे हो। तो इस तरह से तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड सामने आता है कि जैसे तुम वीकेंड के वार में ना फंस जाओ, तुम इस तरह से जाके फरहाना को सॉरी बोल रहे हो। और मृदुल की एक बात बिल्कुल सच थी कि ये तो नीलम थी, अब आपने सॉरी बोल दिया, सब कुछ अब वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अब नीलम का क्या? अब नीलम का दुख खत्म हो गया, या अब उसको चिट्ठी मिल गई है? अब ऐसा क्या हो गया जिस वजह से तुमने उसको जाके अब वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हो? तो देखा जाए तो मृदुल बिल्कुल सही है, मृदुल सही गेम पकड़ता है गौरव खन्ना की तरह। गौरव खन्ना बिल्कुल सटीक बात कहते हैं। मैं मानती हूँ ज़्यादा बातें नहीं कहते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं करते हैं, बट हाँ वो सटीक बात कहते हैं। वहीं पर अगर हम देखा होगा कि नेहल के सामने रखा गया था कि आप दो लोगों के नाम बताओ, दो लोगों में आप किसको चिट्ठी दिलवाना चाहते हो, जिसमें उन्होंने बशीर और अशनूर का नाम लिया। वहीं पे मैं आपको एक बिग बॉस का गेम समझाती हूँ। बिग बॉस बार बार कह रहे थे गौरव ने ऐसा किया, गौरव ने जाके ओवर स्मार्ट बनते हुए नीलम को जाके वो पीसेस दिए, नीलम ने उन्हें जोड़ के पढ़ना चाहा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब अपने ग्रुप में आपस में बात भी कर रहे थे गौरव को लेके। ऑल्दो गौरव ने सबके पास जाके इंडिविजुअली सॉरी बोला है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको भी चिट्ठी नहीं मिली है, उसने अपने लिए ऐसा कुछ नहीं किया। और ओवर स्मार्ट वो 2-3 पीसेस के लिए, या 2-3 पीसेस को वो ले जाकर जो उसने नीलम को दिए हैं, वो 2-3 पीसेस में वो क्या ही पढ़ लेती, जिसको लेके इतना बड़ा इशू बनाया गया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये बिग बॉस का थोड़ा गेम पलट हो गया, फरहाना वर्सेस ऑल हो गया। वो शायद यही चाह रहे थे कि गौरव वर्सेस ऑल हो, कि गौरव से पूरे घर वाले भिड़ें कि भैया तुमने उसको क्यों चिट्ठी दी, क्यों तुमने उसके 2-3 पीसेस भी दिए, वो तुम्हें श्रेड कर देने चाहिए थे, बट तुमने उसको क्यों दिया। बट अभी ये सब चीज़ नहीं होंगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, वीकेंड के बार में ये चीज़ उठेगी कि गौरव ने ये चीज़ें दी है, गौरव ने सिंपथी कार्ड खेला है, गौरव सिंपथी बटोरना चाह रहा था। बट ये वीकेंड के बाद जो है, वीकेंड के वार के बाद डायनेमिक्स घर के चेंज होंगे, जिसमें ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी कि गौरव तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, बाकी अगर फेस्टिव सीज़न की वजह से थोड़ा सा इन सब चीज़ों में अगर होता है तो वो चीज़ अलग होगी, बट हाँ ये चीज़ें ज़रूर होंगी कि भाई गौरव ने ऐसा क्यों किया। बट देखा जाए तो उसने कहीं भी कुछ भी अपने लिए नहीं किया, ना उसने ये गेम के लिए किया, उसने ये ह्यूमैनिटी बेसिस पे किया कि ठीक है अगर कोई इंसान आपके सामने रो रहा है, वो भी घर के लिए, 2 महीने आप भी घर से दूर हो, 2 महीने सभी दूर है, तो कहीं ना कहीं वो शायद वो दर्द महसूस कर पा रहा था, ऐसा मुझे फील होता है। वेल, क्या है आपका कहना? क्या गौरव नीलम का दर्द समझ पा रहा था इसलिए गौरव ने वो चिट्ठी दी, या वो वाकई में सिंपैथी कार्ड खेल रहा था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल, आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीकेंड का वार अपडेट लेकर आऊँगी, वो भी बिल्कुल धांसू, तो बने रहिए वानी रिव्यू पर।